खुद को अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। खुद को अनम्यूट कर लीजिए 9CD6108। के जो हमने नेक्स्ट कोर्स फर्स्ट ज्वाइन किया उसमें आप नोट्स पहले दे सके, मतलब जैसे आप 2 क्लास के बाद देते हैं उससे में पहले आप दे सके, नोट सामने हो ना, तो वी बी एबल टू कंसंट्रेट मोर ऑन द व्हाट यू आर टीचिंग लेक्चर। 2-3 चीजें आंसर करता हूँ, पर नोट्स क्या पहले पॉसिबल है? तो नहीं, नोट्स पहले पॉसिबल नहीं है, नोट्स हमेशा क्लास के बाद ही आएगा। हाँ, हैविंग एक्सेप्टेड 1-2 क्लास ऐसे हुए हैं जहाँ पे नोट्स मैंने 2 क्लासेस के साथ में दिए। जहां भी मैंने 2 क्लासेस के नोट्स साथ में दिए हैं वो इंटेंशनल होता है। इंटेंशनल इसलिए होता है ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सेशन में जाएं, सेशन को अटेंड करें और अपना नोट्स बनाएं। इसलिए वहां पे नोट्स को डिले करता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि सेशन को आप लाइव अटेंड करने के बाद भी एक बार देखें। Sir, sessions are available, but what you are speaking, can we hear that? आपकी आवाज काफी कम आ रही है, तो आप दोबारा बताएंगे क्या बोला आपने? What I am trying to say is, ये आपके जो recorded notes के अलावा your recorded sessions are also available for to hear. All the recorded sessions are available for the lifetime. All the recordings are being duly shared. But how do I access? जहां से आपको ये ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मिलता है, वहां पे हर क्लास का ड्यूली लिंक शेयर किया हुआ है। ओके जी, ठीक है। तो आप हर क्लास के रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं। आइडियली मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक क्लास को हमें कम से कम 3 से 4 बार देखना चाहिए। वही चाह रही थी। नहीं, रिकॉर्डिंग है, सारे रिकॉर्डिंग शेयर्ड हैं, ड्यूली शेयर्ड है। आप मेन ग्रुप को देखिएगा, मेन ग्रुप में यूट्यूब के लिंक आए होंगे जिसमें सारे ग्रुप्स, सारे लिंक्स होंगे। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप लोग को हम एक ड्राइव का लिंक आपके ईमेल पे भेज देंगे ताकि लाइफ टाइम के लिए आपकी ईमेल पे वो सुरक्षित रहे। सर मेरे पास पहले भी बहुत कोई नहीं, आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब हो रही है। I have done many more courses previously also, and Sahil had sent me, Nikhil या Sahil, they had sent me the recording, but I am unable to access on the email. वो खुल नहीं रहे लिंक्स। नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई भी ऐसा है तो आप निहाल को मैसेज कर लीजिए, निहाल के नंबर पे। निहाल विल आपको गाइड यू कि आप कुछ ना कुछ इशू होगा आपके एंड पे, या तो आप आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा वो ईमेल आईडी लॉगिन नहीं किया होगा, इसलिए आप एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे। मैक्सिमम केसेस में वही होगा कि आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा हमें, उस आईडी को आप यूज नहीं करोगे। देखिए, हम आपको जो लाइफ टाइम एक्सेस शेयर करते हैं, तो जो ईमेल आईडी आप हमको देते हैं सिर्फ उसी पे वो एक्सेस शेयर होता है, उसके अलावा उसको कहीं भी आप नहीं देख सकते। तो आप निहाल को मैसेज कर दीजिए, निहाल विल गाइड यू। ओके थैंक यू। तो हम अपना प्री क्यूएनए सेशन कर रहे हैं। अगर अभी तक के सेशन में आपकी कोई भी क्वेरी तो जूम हैंड रेज करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। वैसे साथी जिनको मैंने क्यूएनए ग्रुप में बोला है कि आप अपने सवाल को यहाँ पूछ सकते हैं, तो यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क। देखिए, जब आप क्यूएनए ग्रुप में कुछ टेक्स्ट में लिखते हो सकता है आपका सवाल क्लैरिफाइंग नहीं हो, या आपका सवाल ऐसा हो जिसका आंसर आपको कंफ्यूज कर सकता हो। इसीलिए लाइव में हम दोनों ही समय क्यूएनए करते हैं, शुरू में भी और बाद में भी। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू यूज। हाँ जी, मोनिका यादव जी, मैं सवाल पूछिए। हाँ जी सर एक बात पूछनी थी। लाइक क्या होता है, एक हमारा ऐसी कोई डे टू डे की है कॉन्वर्सेशन की, मतलब हम अगर कोई बिजनेस की फर्म का नाम कुछ है और लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन करते वक्त वो चेंज हो जाता है, लोग अपने स्लैंग से बोलना शुरू कर देते, उसका नाम ही बदल देते हैं, तो फिर क्या जो पेपर वर्क में आएगा वो माना जाएगा, या जो उसकी प्रोनाउंसिएशन करी जा रही? एक ओंकार करके नाम से कंपनी है एक। मैं आपको आंसर करता हूँ। जिस नाम से लोग उसको ज्यादा बुलाएंगे वो नाम बिल्कुल उस पर अफेक्ट करेगा, इस पे कोई सेकंड थॉट नहीं है। हाँ जी हाँ जी। जो नाम सबसे ज्यादा यूज, जैसे मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, एसबीआई। हाँ जी। एसबीआई को कितने लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं? मैक्सिमम लोग उसको एसबीआई के नाम से जानते हैं। जी जी जी। या एचडीएफसी की बात करें, कितने लोग उसको हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बोलते हैं? एचडीएफसी नाम से ज्यादा बोलते हैं।
कॉमन जी सर। सेंस की बात है। तो हाँ वहां जी। उनके केस में जो जो उनका एब्रिविएटेड फॉर्म है, जो नाम सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा यूज में चला आता है, उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। जी। तो इसको प्रण मिटिगेट कैसे करें? हाँ जी। देखिए, अगर आप बहुत बड़े ब्रांड हैं हाँ जी। तो लोग ऐसी गलती करते नहीं है। तो जब भी हम हम्म। ब्रांड नेम देते हैं तो ये भी एक हमारा स्किल होता है ब्रांड नेम देने का, कि उसका हम्म। कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म ना बने जो हम जो लोग यूज करें, और वो हम्म। यूज करना हमारे लिए सही नहीं है। जी तो सर। वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी। जी सर, सर क्योंकि हमारी कंपनी है, नाम तो ONKAR था, ओमकार, लेकिन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ओमकार। देखिए, अब आपको आपने नाम ऐसा चुना है ना जिसको हर हर इंसान अलग अलग बोलेगा। उसको आपने ओंकार सोचा, लोग उसको हाँ। ओंकार ही बोलेंगे। तो वैसे हमें नाम, तो ये हमें नाम देने के समय सोचना चाहिए कि लोग क्या क्या वेरिएशन सोच सकते हैं। जी सर। सर सोचा नहीं था कि ऐसे भी हिंदी देश में ओमकार को ओमकार बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, नहीं, वो हो सकता वो है। होती है, बिल्कुल। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। विजय जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। विजय जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए, अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप खुद को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। शायद आप जो 2 नंबर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आपके दूसरे वाले को भी अनम्यूट कर देता हूँ। आप दोनों से ही चलेगा। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। सर मैंने कल पूछा था सर, ये 2 नंबर्स भी मोबाइल में आ सकता है, उससे दिक्कत नहीं होगी? क्यों दिक्कत होगी? कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं है। अगर 2 नंबर पर्सन को सपोर्टिव है तो बिल्कुल 2 नंबर आ सकता है। तो सर 4 नंबर और 8 नंबर भी किसी को सपोर्ट ही हो सकता है ना? बिल्कुल हो पॉसिबली मुझे सकता पता है, नहीं। बिल्कुल हो सकता है। नहीं, जो न्यूट्रल्स हमने जरूर है। कल डिस्कस किया था उसमें जरा बिल्कुल। कंप्लीटली क्लेरिफाई करना है कि 048 कंप्लीटली नहीं रखे कि नीड पे हमें रखे। उनको अवॉइड करना चाहिए। इनको कंजिक्यूटिव रिपीटिशंस मैक्सिमम लोगों को सूट नहीं करता है, फाइनेंशियल डिट्रैक्शंस देता है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। तो किसके लिए सूट होएगा वो आप गाइड करेंगे? देखिए, तभी मैंने बोला मैक्सिमम केसेस में अगर 48 एक साथ है तो वो फाइनेंशियली ड्रॉबैक करेगा, डिट्रैक्ट करेगा, इसलिए हमको अवॉइड करना चाहिए। ओके, समझो 4 नंबर भी एक ही बार है और 8 नंबर भी एक ही बार है और 2 नंबर भी एक ही बार है तो चलेगा? जैसे मान लीजिए आपने नंबर बनाया 41328, ये चल सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, यानी दोनों बीच में कॉन्सिक्यूटिव नहीं आने चाहिए। बिल्कुल। ओके 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 ओके, फाइन। अभी सर एक, आई एम सॉरी विद रिस्पेक्ट टू यू, काफी लोग बात करते हैं ना, तो जैसे क्या है कि ये मेडिकल प्रोफेशन एक्सेप्टेड है, अलग अलग एक्सेप्टेड नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी इतना मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है या ट्रस्ट नहीं होता है जी। बराबर ना? तो मैं बताऊं तो मुझे पूछते भैया कि इसके बारे में आपने जो स्टडी किया है तो आर यू होल्डिंग एनी डॉक्टरेट PhD में? बोला नहीं हो। तो बोलते किससे किया है, क्या किया है ना? अभी मैं कॉर्पोरेट में गया था बड़े, राइट नो, तो मुझे क्वेश्चन आया तो मैं ज्यादा बात नहीं किया, मैं सोचा मैं आपसे बात करूं, कुछ क्लियर करूं, फिर मैं वहां प्रपोज करूं। देखिए, अब आपके सवाल को आंसर करता हूँ। सबसे पहली चीज होती है क्या न्यूमरोलॉजी में एक्सेप्टेबिलिटी PhD? ऑफ द पर्सन, नो? मैं आंसर करूँ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी बाय द मैं पीपल। आंसर करूँ, मैं आंसर कर रहा हूँ सर। 2 मिनट सुन तो लीजिए। इसका डायरेक्टली क्लास को चलेंगे, बाकी क्वेरी पूनम जी अपना सवाल पूछ लीजिए अभी, फिर मैं आपको आंसर करूँ। बोलिए। नमस्कार सर। जी। सर अभी जैसे विजय जी बात कर रहे हैं कि 48 के रिगार्डिंग, तो कल ही मेरे सामने एक शॉप नंबर आया है 248। तो क्या इसको अवॉइड करें या उस पर्सन को ये शॉप नहीं लेनी चाहिए? क्यों नहीं लेनी चाहिए? जैसे अभी एक आपने साथ मोबाइल नंबर का कंसेप्ट ले गए
हाउस के नंबर अच्छा में, हाउस के नंबर में ऐसा कोई रूल मैंने बताया था कि 48 साथ में नहीं होना मतलब अच्छा सिर्फ मोबाइल नंबर में ही है, बाकी किसी में भी आप यूज कर सकते हो? चाहिए। बाकी कहीं जगह बताया ऐसा नहीं बताया ना, तो बाकी जगह बिल्कुल नहीं है, और होता तो वहां भी ठीक बताता। ठीक है ठीक है ठीक है, वहां तो कोई मुझे लगा दिक्कत जैसे नहीं, क्योंकि नंबर्स का है तो हाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक ही ठीक है, है हर ओके चीज का स्पेसिफिक पर्पस होता ठीक है, थैंक यू सर। है। ये वाला। चलिए आंसर करता हूँ जो अभी विजय जी का सवाल था, और फिर मैं अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो अब बाकी सारा सवाल क्लास के बाद लेंगे, वी हैव ऑलरेडी टाइम हमारा इशारा कर रहा है। देखिए बिल्कुल एक आपका पॉइंट सही है कि न्यूमरोलॉजी को लोग एक्सेप्ट नहीं करे तो हम क्या करें। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को मैंने ये बताया है, बट मैं देखता हूँ अगर मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों को किसी दिन दिखा दूंगा। मैंने अभी अब हाल फिलहाल में किसी सेशन में मैंने लोगों को बताया था, हर दिन एवरी डे फेसबुक पे लगभग एस्ट्रोलॉजी के 20 करोड़ डेटा आते हैं, 20 करोड़ पोस्ट्स ऑन एन एवरेज। मतलब एक साल में, पिछले एक साल की अगर बात करूं तो पता है न्यूमरोलॉजी का फिगर क्या है? 1 लाख। आई हैव दिस डेटा, मैं कभी बैठूंगा तो आप लोगों को डेटा शो कर दूंगा, क्लास में तो शो नहीं करना है, बट मेरे पास फेसबुक के क्राउड टैंगल का एक्सेस है जो इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, तो आई कैन कीप अ टैब ऑन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो यहाँ ये कंपैरिजन की बात नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कि कम प्रैक्टिशनर है। रहा सवाल न्यूमरोलॉजी में पीएचडी का, तो न्यूमरोलॉजी में कोई भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी नहीं देती है। जो भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो एस्ट्रोलॉजी में है, और एस्ट्रोलॉजी से भी वो न्यूमरोलॉजी में देने से बचते हैं, क्योंकि उनका वो एक्सपर्ट एरिया ही नहीं है, उनके पास वो गाइड ही नहीं है, तो वो क्यों देने जा रहे हैं। अब हम बात करें कि हम कॉर्पोरेट को समझाएंगे, कॉर्पोरेट को समझाएं आपके रिसर्च पेपर्स, यू आर फ्री टू पब्लिश, उसको कोई मना नहीं करता है। मैं भी कॉर्पोरेट्स को एडवाइस करता हूँ एंड डंके की चोट पे बोलता हूँ कि जितने एविडेंसेस मैंने जनरेट किए होते किसी ने नहीं किए, नॉट बिकॉज कि कोई कर नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं सकता। देयर हैव बीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो न्यूमरोलॉजी में हुए हैं, या थाउजेंड्स ऑफ पीपल आज के डेट में भी जो आराम से कर सकते हैं, बट दे नेवर शोड द इंटेंट टू जनरेट दैट एविडेंस टू मेक श्योर कि पब्लिक परसेप्शन इंक्रीज करे। पब्लिक परसेप्शन कब इंक्रीज करेगा? जब लोग उसको पढ़ेंगे, लोग उसको जानेंगे। जैसे आपको एक सिंपल बताता हूँ, हिंदी ऑडियंस में, हिंदी न्यूज़पेपर्स में जो एस्ट्रोलॉजी की जरासियां लिखी जाती हैं, प्रेडिक्शन लिखे जाते हैं, उसके व्यूअर होते हैं लगभग 6 से 7 करोड़। न्यूमरोलॉजी के रीडर्स होते हैं 1.5 से 2 करोड़। आप फिगर देख सकते हैं। हाँ, वैसे अभी जो हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड गिविंग अ डे टू डे प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी एज वेल, और हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट साथी भी हैं, ये भी जब प्रेडिक्शन लिखते हैं तो rather than writing on birth number or destiny number or name numbers, they prefer to write based on zodiac numbers। अरे भाई जोडियक तो एस्ट्रोलॉजी वाले भी लिख रहे हैं, आप अलग क्या कर रहे हो? इसी को मैंने काउंटर किया था। आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज विद पिंक विला। पिंक विला इज वन ऑफ द लीडिंग एंटरटेनमेंट पोर्टल व्हिच कवर्स बॉलीवुड न्यूज। उनके लिए मैं नेम नंबर के बेस पे लिख रहा हूँ। हैव रोट इन जनवरी, तो इट विल बी अ कंटीन्यूअस सीरीज फॉर देम। और भी पब्लिकेशन से मेरी बातचीत चल रही है टू राइट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो इट नीड्स द इंटेंट। हाँ, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, इसका ऑप्शन है रिसर्च पेपर एंड रिव्यू पेपर्स। When you go back to a corporate and say कि I have published 10 research papers, this is what they will give a value कि हाँ इन्होंने कुछ किया है, but that should be ethical, integral होने चाहिए। आप कहाँ पब्लिश करते हैं वो मैटर करता है, तो it everything goes hand in hand, कोई अलग नहीं चलता है। बट हाँ, जो नहीं है सो नहीं है, अगर पीएचडी नहीं है तो नहीं है, हम कोर्स बना नहीं सकते। हाँ, मेरी दिल की इच्छा जरूर है कि कोई मुझे फंड करे तो मैं एक यूनिवर्सिटी खोलूं जो न्यूमरोलॉजी में डिग्रीज कराए, बट ना ही मेरे पास इतने फंड किसी ने मुझे आज तक दिए हैं। और शायद अगर एक दिक्कत और भी है इसमें, फंड प्रॉब्लम नहीं है, फंड तो आराम से मिल जाएगा। इतने लोग हैं मेरे पास कि जो जब चाहूं तो फंड दे देंगे, या फंड रेजर भी चलाऊं तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। प्रॉब्लम आती है व्हेन यू गो बैक टू द यूजीसी। यूजीसी के स्कीम ऑफ थिंग्स में न्यूमरोलॉजी है ही नहीं। उनके पास या तो एस्ट्रोलॉजी है या फिर वास्तु है। तो पहले मुर्गी या पहले अंडा? पहले पीएचडी वाले टीचर आएंगे या पहले पीएचडी वाले स्टूडेंट आएंगे? तो ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगा। डेफिनेटली ये मेरे विजन में है, मेरे मिशन में है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ। गॉड विलिंग, अगर सब कुछ सही रहा तो सूनर और लेटर इट विल गेट सॉल्व्ड। और
कभी ना कभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं खुद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली का एलुमनाई हूँ। बहुत कम लोग आप लोगों में से जानते हैं, बट आई एम एलुमनाई ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो जहां लोग पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वहां पासिंग मतलब ऑन एन एवरेज हर साल में 3% 4% लोग पास होते हैं, मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज ये होता है, कभी 10% नहीं जाता। तो ऐसा नहीं कि पढ़ने नहीं, द थिंग इज दैट कि एक तो सबसे बड़ी चीज होती है कि वहां हिंदी इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ संस्कृत में पढ़ाई होती है। अदर देन दैट पढ़ाई नहीं होती। जितने भी अच्छे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं, संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज। अब संस्कृत पढ़ने का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप ट्रांसलेशन में जो कमियां आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उससे बच सकते हैं। आज लोहसू ग्रिड न्यूमरोलॉजी को लोगों ने इसीलिए खराब कर दिया क्योंकि लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा। 90% ऑफ द पीपल जिनको जो न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं लोहसू ग्रिड, उसमें से किसी को मंडारियन नहीं आती, ना उनको मंडारियन आती है, ना उन्होंने कभी मंडारियन पढ़ी। जो इंग्लिश ऑथर्स ने लिखा उसको सही मान लिया, जबकि फैक्ट ये है कि इंग्लिश ऑथर्स ने जब ट्रांसलेट किया तो चीजों को गड़बड़ कर दी। अच्छे ऑथर्स ने किए, जो कि चाइनीज के भी 2 वर्जन थे, ट्रेडिशनल चाइनीज और सिंप्लीफाइड चाइनीज। तो ट्रेडिशनल चाइनीज जानने वाले बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत कम लोग हैं। जो रिसर्चर्स हैं लैंग्वेज के, वो जानते हैं। तो ये तो आपके पॉइंट का था कि प्रोफेशन में कैसे बिल्ड करें। देखिए, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स आपको रिकॉग्नाइज करें। अब इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब। आप फेसबुक पे आर्टिकल लिखते हैं, यहाँ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जर्नल में ऐसा नहीं होता, वो 2 मिनट में पकड़ के आपको रिजेक्ट करके भेज देंगे। और ऐसा नहीं है, पता नहीं वो शायद आज क्लास में है या नहीं है। हैप्पी टू शेयर कि मेरा ही स्टूडेंट है, पब्लिश किया रिसर्च पेपर, राइटिंग मैगजीन्स के लिए लिख रहा है। व्हेन यू राइट फॉर एस्ट्रोलॉजी बेस्ड मैगजीन्स एंड इट कम्स ऑन योर कवर पेज, तो इट्स अ बिग थिंग टू हैव। तो ऐसा नहीं कि लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। सूनर और लेटर दिस परसेप्शन विल चेंज, दिस परसेप्शन विल इंक्रीज। तो ये जो अगर मुझसे आप पूछेंगे थंबलाइन क्या है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का, थंबलाइन यही है, टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी बेस्ड ऑन रिसर्च पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, जो भी इंडिपेंडेंट पब्लिकेशंस है। आपने फेसबुक पे कुछ लिख लिया अपने वॉल पे, उसको कोई नहीं पढ़ता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज वहां आपका कंट्रोल चलता है। जब तक किसी उसको इंडिपेंडेंट लोगों ने पढ़ा, समझा, असेस नहीं किया, तब तो उसे कोई वैल्यू नहीं। अपने घर में आप तुर्रम खान कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस मैचेस में कितने भी शतक मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे तब हैं जब जाके रियल मैच में जाके शतक मार सके। हाँ, दिक्कत आएगी, बहुत सारे मैगजीन्स मिलेंगे, बहुत सारे जर्नल्स मिलेंगे जो आपके आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो क्वालिटी इशू हो, चाहे वो जर्नल का ऑब्जेक्टिव इशू हो। बट डेफिनेटली डाउन द लाइन जब आप कोशिश करेंगे, डेफिनेटली सक्सेस आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों में सब नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट तो इस बैच में हैं जिन्होंने किया है, जो अभी इस क्लास में है। आज जुड़े हैं नहीं जुड़े, नॉट श्योर ऑफ, बट हाँ, इस क्लासेस में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किया है। तो सर्टेनली करें, अगर उन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। इट जस्ट नीड्स जील, इट नीड्स एफर्ट, मेहनत मांगता है, समय मांगता है, जो हम देना नहीं चाहते। ठीक है, सब्जेक्ट पे आते हैं। ये भी सब्जेक्ट की बात है, और बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, बिकॉज व्हेन यू गो टू कॉर्पोरेट बिजनेस, वो आपसे हमेशा एविडेंस मांगेंगे, एंड यू नीड टू बी साइंटिफिक। जैसे अभी तक बहुत लोगों ने ब्रांड नेम दिया, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ दिया। I am the only one who claims or who has been validated by independent journals कि मेरे दिए हुए नेम चेंज ब्रांड के एनपीएस को ग्रो कराते हैं। अब सवाल आएगा कि भाई एनपीएस क्या, माइंड में सवाल आएगा ना। आप लोगों में से किसी ने भी कल का पेपर नहीं पढ़ा जो मैंने मैगजीन दिखाया था। एक कोई मेरे पास आया था कि मैंने जानबूझकर लिंक नहीं दिया था ताकि कोई तो आया मेरे पास मांगने की, सर मुझे पढ़ना है। सिर्फ 1% की आउट ऑफ ए बैच ऑफ अराउंड 400। अब जब आप नॉर्मल कॉमन सेंस जानेंगे तो ही आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। अब एनपीएस क्या होता है, नाम लिया है तो बता देता हूं। एनपीएस होता है नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर का मतलब कि जितने लोग आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं,
कितने लोग उसके लॉयल हैं, इसको मेजर करने का एक साइंटिफिक तरीका है। और ये साइंटिफिक तरीका हर जगह होता है, हर इंडस्ट्री के लिए चलता है, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो कंज्यूमर सेगमेंट हो, एफएमसीजी हो, हर इंडस्ट्री में कंपनीज करते हैं। जब मैंने न्यूमरोलॉजी में एनपीएस लेके आया था, कोई रन नहीं करता था। मैंने उसको ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 24 मंथ उसको दिया है, एक्सेप्टेड रिजल्ट्स दिए हैं, एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड। बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड में मेरे आर्टिकल्स में मैंने उस रिजल्ट्स को मेंशन किया है, और बहुत जल्द उसका एक इलैबोरेटेड वर्जन एक रिसर्च पेपर के रूप में भी सामने आने वाला है। तो बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे हर चीज बताने और शेयर करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ताकि आप अवेयर हो, मोटिवेटेड हो करने के लिए। सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि मुझे करना क्या है। मुझे पैसे कमाने हैं कंसल्टेशन से, अगर आपका फोकस ये है तो आप मान लीजिए आप न्यूमरोलॉजिस्ट कभी नहीं बन पाएंगे। अगर आपका फोकस है कि नहीं, मुझे खुद को बेहतर बनाना है, हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ नया बनना है, न्यूमरोलॉजी सीख भी पाएंगे और पैसे अपने आप आएंगे आपके पास। फोकस अलाइनमेंट मैटर करता है कि मेरा फोकस एरिया क्या है, मेरा अलाइनमेंट एरिया क्या है, मेरा टारगेट सेगमेंट क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप लोग देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था, सोचा थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी लेके आऊं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा काउंटर क्वेश्चन था जो बहुत आया हमारे। आज बहुत हमें दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं, तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अब देखिए, जैसे ये साइकिल है, इसमें से अगर मैं एक चक्का निकाल दूं, कोई भी एक, ये साइकिल नहीं चल सकता। मानते हैं ना सब लोग? एक भी चक्के को निकाल दूं, या एक भी या 2-4 स्कोप तोड़ दूं, या इस चक्के को पंक्चर कर दूं, ये साइकिल नहीं चल सकता है। ये साइकिल मोस्ट इफेक्टिवली, मोस्ट ऑप्टिमम रूप में तभी चल सकता है जब इसके दोनों चक्के, उन चक्कों के कंपोनेंट्स सही सलामत हो। पहला चक्का है इंडिविजुअल की अपनी जिंदगी। दूसरा चक्का है बिजनेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, तो जैसा आप बताया, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई दोनों एक दूसरे के बिना दोनों का काम चलेगा, नहीं चलेगा। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं तो ही पर्पस अटेन होता है। अब इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल के बारे में क्या, इंडिविजुअल का नाम हो गया, उसका अपना मोबाइल नंबर हो गया, उसका हाउस नंबर हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका दशा हो गया, वो किस कलर के कपड़े पहनता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट द पर्सन। बिकॉज एट द एंड ये पर्सन ही डिसीजन मेकर है, वही डिसीजन लेने वाला है। तो ये जो हिस्सा है हमारे इंडिविजुअल के लाइफ, वो इस कोर्स में हमारे स्कोप में नहीं था। इंडिविजुअल के लाइफ का हिस्सा हमारे आने वाले दूसरे कोर्स में है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, वी आर कमिंग विद अ कोर्स ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। वहां हम इसी इंडिविजुअल हिस्से पे फोकस करेंगे। वहां जो हमारा फोकस है, वहां जो हमारा लर्निंग अरीना होगा, दैट विल बी मोर टुवर्ड्स दिस इंडिविजुअल एस्पेक्ट। दूसरा हिस्सा है बिजनेस। बिजनेस का क्या, बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो, सेल्स टैगलाइन, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐप, मोबाइल नंबर, ऑफिस नंबर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू बिजनेस। दोनों जरूरी है इस सिस्टम को ग्रो कराने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो भी पर्सन का पर्सनल लाइफ इंपैक्ट होगा, पर्सन का थॉट प्रोसेस इंपैक्ट होगा, पर्सनल का बाकी चीज इंपैक्ट होगी। अगर पर्सनल लाइफ सही नहीं चल रही तो भी इंपैक्ट करेगा। सिंपल सोच के देखिए, अगर आप कहीं काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस है, अगर वहां आपका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, वहां आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ असर आपके पर्सनल लाइफ में भी आना है। कोई नहीं रोक सकता इसको।
एंड वाइसा वर्सा। आपकी पर्सनल लाइफ में यू आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड टाइम, यू हैड अ फैमिली फाइट और यू हैड अ फैमिली क्वेरल, दैट विल इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस इन बिजनेस। वो होना है, कोई नहीं रोक सकता। तो बोथ आर कनेक्टेड सिस्टम। तो इस कोर्स को जब हमने डिजाइन किया था सिर्फ बिजनेस एस्पेक्ट पे किया था, जिसको हम सब ने किया है पिछले 3-4 हफ्तों में, एंड विल कंटिन्यू दिस फॉर आवर 1 more वीक, जो हमारा लास्ट के 2 क्लासेस होंगे अगले वीक में। दिस इज द इंडिविजुअल एस्पेक्ट जो हमारे इस कोर्स के स्कोप में नहीं था। इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे साथ हमारे दूसरे कोर्सेज में, दैट वी आर स्टार्टिंग ऑन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। So that is going to be more around 16 or 17 classes course specific focused towards astronumerology, जो एस्ट्रोनॉमोलॉजी फोकस्ड होगा, जो बात करेगा इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल के जीवन को क्या है। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डू ज्वाइन देयर, इट विल बी अ न्यू एनरिचिंग एक्सपीरियंस ओवर देयर एज वेल। चलिए चलते हैं ईमेल आईडी पे। अब ईमेल आईडी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल हम लोगों ने समझा था डोमेन क्या होता है, डोमेन कैसे होते हैं, पब्लिक डोमेन क्या होता है, प्राइवेट डोमेन क्या होता है। अब देखिए, बिजनेस यूजर्स के लिए पब्लिक डोमेन कभी ऑप्शन नहीं है। बिजनेस यूजर्स के लिए पब्लिक डोमेन कभी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये एट द रेट छोटे मोटे बिजनेस में आप कर सकते हैं, बट अगर आपको सही में बिजनेस को बड़ा बनाना है तो नहीं चलेगा। क्यों? पब्लिक डोमेन में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी किसी भी नाम से अकाउंट बना सकता है। आप जीमेल पे जाइए, कोई भी नाम डालिए, किसी के नाम का आप अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन किसी के प्राइवेट डोमेन पे, जैसे मेरा ये प्राइवेट डोमेन है siddharth.com, इस पे कोई आके अकाउंट नहीं बना सकता। इस पे कोई भी आकर अकाउंट नहीं बना सकता। इस पे अकाउंट वही बना सकता है जिसको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, मैं ऑथोराइज करूंगा। तो इनकेस कल को मैं ईमेल करता हूं किसी को, कल को मैं किसी को कुछ भेजता हूं, अगर वो मेरे डोमेन से ओरिजिनेट कर रहा है तो पर्सन विल गेट एन आइडिया, गेट अ रिकॉग्निशन कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड है। तो एक जेन्युइननेस लेने के लिए, एक ओरिजिनलिटी लाने के लिए हमेशा जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ईमेल आईडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ये, अभी ईमेल आईडी की बात कर रहा हूं, बिजनेस नाम की नहीं, ईमेल आईडी की बात कर रहा हूं। इसको हटाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है दिस, जो आपका यूनिक नेम है, को क्या हम बोलेंगे, यूनिक नेम शुड बी योर लकी नंबर। तो आपका ये यूनिक नेम आपके लकी नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हिस्सा, जो भी आप डोमेन नेम यूज कर रहे हैं, जैसे इस केस में ये जो भी आपका डोमेन नेम है, डोमेन नेम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डोमेन नेम किस पे ऐड होता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यूनिक नेम प्लस डोमेन नेम शुड बी ऑन योर लकी नंबर। तो यूनिक नेम और डोमेन नेम को जब एक साथ देखें तो वो आपके लकी नंबर पे आना चाहिए। अब एक सवाल मन में आएगा कि सर ऐसा हम क्यों करें, gmail.com तो हजारों लोगों का है, हमें क्या फर्क पड़ता है। किसी के मन में सवाल आ रहा है कि भाई gmail.com तो हजारों लोगों का है, हमें क्यों उसकी बात करनी चाहिए। कोई आंसर करना चाहेगा इस सवाल को, किसी के माइंड में कुछ थॉट हो। चैट में बताइए जरा, किसी के मन में सवाल आ रहा है कि gmail.com हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। या कोई भी डोमेन नेम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। चलिए आंसर करता हूं। देखिए, जो आपका डोमेन नेम है, दिस डोमेन नेम इज लाइक योर सरनेम, ये आपके सरनेम की तरह है। जो भी डोमेन नेम है,
चाहे आप gmail.com हो, चाहे yahoo.com हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपके सरनेम की तरह है। इट इज जस्ट लाइक योर सरनेम। तो आप सरनेम को काउंट करते हैं ना, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी में हमें दो चीजें चेक करना है, एक तो आपका यूनिक नाम जो आपने दिया, दूसरा यूनिक नेम प्लस डोमेन नेम, ये दोनों भी आपके लकी नंबर पे होने चाहिए। तो दोनों ही लकी नंबर मैच करना है। कैसे? सिंपल समझिए, फर्स्ट नेम और फुल नेम, यही देखते थे नाम में भी हम ना, एनालॉजी समझिए। हमारा तो यूनिक नेम हमारे फर्स्ट नेम की तरह है और यूनिक नेम प्लस डोमेन नेम हमारे फुल नेम की तरह है। तो दोनों हमारे लकी नंबर पे होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अब देखिए, जब आप पब्लिक डोमेन की बात करते हैं, पब्लिक डोमेन में समस्या क्या है? एक, ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? उनका नंबर फिक्स है। जैसे अगर आप gmail.com के पास जाते हैं या जीमेल को देखते हैं, उसका नंबर फिक्स है, आप चाहकर भी उसका नंबर नहीं बदल सकते। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपने कुछ जादू किया और चलो जीमेल का स्पेलिंग बदल देते हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो आपकी कैपेबिलिटी, आपके लिमिटेशंस अब बंध जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे प्राइवेट डोमेन के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपने जो प्राइवेट डोमेन लिया वो कंपेटिबली अपने लिए आपने लकी लिया। ठीक है, अब देखिए मैं अपने डोमेन पे आता हूं। हेलो इज ऑन 23, जो ये वर्ड हेलो है 23 पे है, ये 32 पे है, अगेन ये 14 पे है। तो .com इज ऑन 14, सिद्धार्थ इज ऑन 32 एंड हेलो इज ऑन 23। तो आप देखेंगे ईच एंड एवरी पार्ट आर ऑन द नंबर विच आई वांट इट टू बी, और सबको अगर आप ऐड कर दें तो इट इज अगेन ऑन 69, दैट इज 5, दैट इज सॉरी 6, अगेन द सेकेंड लकी नंबर। तो आपके ईमेल आईडी में आपका यूनिक नेम और आपका यूनिक नेम प्लस डोमेन नेम दोनों होना चाहिए। अब मान लेते यहां मुझे जीमेल, यहां मैं gmail.com लेता, मैं कितना भी माथाफोड़ी कर लूं gmail.com को मैं चेंज नहीं कर सकता था। तो बेस्ट ऑप्शन है अपना डोमेन लीजिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। डोमेन नेम्स डजंट कॉस्ट मच, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, जब वेबसाइट बता लूंगा तो बताऊंगा कि वेबसाइट डोमेन कैसे खरीदें, कहां से खरीद सकते हैं, कितना क्या आइडिया होगा, कुछ कॉमन सेंस की भी पढ़ाई दूंगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गो फॉर, इसी तरीके से हम ईमेल आईडी बनाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, यूनिक नेम और यूनिक नेम प्लस डोमेन नेम दोनों आपका लकी नंबर होना चाहिए हमेशा। अब मान लीजिए आपको यूनिक नेम नहीं मिल रहा है, देखिए अगर आपका प्राइवेट डोमेन है तब तो आपको इसकी टेंशन लेना ही नहीं है, आप जो चाहो वो दे सकते हो। लेकिन मान लिया कि किसी भी कारण से हम डोमेन नेम नहीं खरीद सकते, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करें? वैसे डोमेन नेम को चूज करिए, वैसे डोमेन नेम को चूज करिए जो आपका, जिसके साथ आपका यूनिक नेम लकी बनाए। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए इसी केस में हमें जो आईडी देना है वो gmail.com पे देना है। gmail.com का नंबर बताइए, gmail.com का नंबर क्या है? gmail.com का नंबर क्या, नंबर बताइए, gmail.com क्या नंबर है? gmail.com का क्या नंबर है? $26। ठीक है, मान लीजिए कि भाई हमें gmail.com पे ही देना है, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं ऑप्शन है तो नहीं है। तो ऐसा ईमेल आईडी बनाइए जिसका यूनिक नेम भी लकी हो और इसको जोड़ने के बाद भी लकी है। ये थोड़ा मुश्किल बन जाता है,
ये मुश्किल इसलिए बनता है क्योंकि दोनों सम को एक लकी नंबर पे लाना बहुत मुश्किल है, बट हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, हम ट्राई जरूर कर सकते हैं। gmail.com 26 ही है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी दूसरा नंबर आ रहा है तो आप गलत है। तो कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। अब देखिए, मान लीजिए मैं सिर्फ सिद्धार्थ उठाता यहां से, मुझे ये एक हाइपोथेटिकली ईमेल आईडी देनी थी। अब देखिए, अगर मैं पहले हिस्से की बात करूं, पहला हिस्सा जो यूनिक नेम है दैट इज ऑन 32, द फर्स्ट पार्ट, बट सेकेंड पार्ट इज ऑन 26। इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो इट केम ऑन 58, जो मेरा सपोर्टिव नहीं था। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अगर इसको ये कर दूं सिंपल, इफ दिस इज अवेलेबल, तो मैंने पहले को कर दिया 33, अनदर लकी नंबर। अब इनको आपने अगर जोड़ा सो दिस बिकम 59, ये डुएबल था। तो जब आप ईमेल आईडी बना रहे हैं तो इट विल बिकम एसेंशियल। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जब आप अपने ईमेल आईडी में, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जब आप अपने ईमेल आईडी में ये नंबर्स लगा रहे हैं, वट एवर नंबर्स, खासकर पब्लिक डोमेन पे, कभी भी अपने इनेमी नंबर्स को ना लगाएं। नेवर एवर यूज योर इनेमी नंबर्स। कभी भी अपने इनेमी नंबर से हमको बचना है। सिंपल सी बात है, इतना कितने भी नंबर्स आएंगे तो यहां हमें ध्यान रखना है, कभी भी इनेमी नंबर मत लीजिए। वो नंबर लीजिए जो आपको चाहिए, लेकिन आपका फ्रेंड हो, ठीक है। सबसे जो बेस्ट सूटेड, बेस्ट सॉर्टेड आंसर है, दैट आंसर इज यूजिंग योर प्राइवेट डोमेन। gmail.com 26 है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी आंसर है तो गलत है, ठीक है। अपने कैलकुलेशंस को चेक कीजिए, gmail.com इज 26। इसके अलावा कोई भी अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपको अपने कैलकुलेशंस को चेक करने की जरूरत है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 भी हो, 9 भी हो, 3 भी हो, तो यहाँ तीनों को जोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी नंबर्स होंगे सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ईमेल आईडी सिलेक्ट करते हैं। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने से पहले, बिफोर यू सिलेक्ट ईमेल आईडी, सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन नेम सिलेक्ट करना। डुप्लीकेट साइट पाते हैं, बात करते हैं डोमेन नेम स्लैश वेबसाइट। जो आपका डोमेन नेम है वही आपका वेबसाइट बनता है। जो आपका डोमेन नेम है वही आपका वेबसाइट बनता है। सबसे पहले बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था www। ये आपको अपनी वेबसाइट के आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं भी लिखेंगे तो ये अपने आप समझा जाएगा, तो जरूरी नहीं है इसको आप लिखें। अपने हर मार्केटिंग कोलेट्रल में आप इसको ना लिखें, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 18 पे ऐड होता है, तो इसको लगाने से आपका वैसे भी प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, सिंस ये नंबर 9 को ऐड होता है, तो आप जो भी लकी नंबर बनाएंगे उसमें ये नंबर ऐड करेंगे तो आपका लकी नंबर ही बनेगा। नंबर 9 की एक प्रॉपर्टी होती है, नंबर 9 में आप जो सा भी नंबर जोड़ोगे वही नंबर बनेगा। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। मान लिया 9 में आपने 1 जोड़ा, 10 बना, विच इज अगेन 1। 9 में आपने 2 जोड़ा, 11, 2। 9 में आप जो भी नंबर ऐड करोगे वही नंबर बनेगा। तो www को आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका लकी नंबर उससे चेंज नहीं होगा। उसके बेस पे आपका लकी नंबर चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो लकी नंबर
को www से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं, डोमेन नेम में बात करते हैं, xyz.domain extension। किसी भी डोमेन नेम में यही दो हिस्से होते हैं, xyz और डोमेन एक्सटेंशन। ये आपका यूनिक नेम है, डॉट है और डोमेन एक्सटेंशन है। मैं किसी साथी का जवाब आ रहा है, भाई डॉट को क्या हम डीओटी माने? नहीं, ये डॉट डॉट ही है, इसको कोई भी नंबर देने की जरूरत नहीं है। यही फायदे हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के। दे हैव अ मीनिंग बट दे डू नॉट हैव अ लेटर वैल्यू। उनका लेटर वैल्यू नहीं है, तो इसमें डॉट को कोई नंबर नहीं मिलेगा। डॉट के नंबर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने डॉट लिखा नहीं है। यही डिफरेंस है एंड और एप्रीहेंड में। एप्रीहेंड को भी आप एंड पढ़ते हैं बट उसको कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम वेज जैसे हमारे ईमेल आईडी में था, यूनिक नेम शुड बी ऑन लकी नंबर, सेकंड यूनिक नेम प्लस डोमेन एक्सटेंशन शुड बी ऑन लकी नंबर। ये दोनों हमारे लकी नंबर पे होना चाहिए। हर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें www को इग्नोर करना है। वी डू नॉट नीड टू कंसीडर इट। ना ही उसको लिखने की जरूरत है, ना ही करने की जरूरत है। आप नहीं भी लिखेंगे, बिना उसके भी कोई वेबसाइट खुल सकती है। वेबसाइट वो अपने आप इंटरनेट उसको लगा लेता है, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसको कहीं यूज मत कीजिए। अगर उससे आपका लकी नंबर नहीं बन रहा है या क्योंकि लकी बनेगा तो लकी नंबर ही, कंपाउंड का प्रॉब्लम आ सकता है, नंबर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा था जो डोमेन मैं यूज करता हूं। यूनिक नेम की बात करता हूं, 32 पे है, .com 15 पे लगाया। अगर हम दोनों को ऐड करते, इफ वी ऐड बोथ, क्योंकि भैया हमारे पास यही ऑप्शन था, तो अगर जब आप ये करेंगे तो वी गॉट 47 which is on 2, which is on 2। ये दिक्कत की बात है। ये थोड़ा कैलकुलेशन लगा था, कॉम इज 14 सो दिस इज 46, ठीक है। अगर मान लेते ये 14 नहीं होता, 15 होता, तो हमारा काम नहीं बनता। कॉम 14 है, आपका काम बन गया। मान लेते हैं कि आप डॉट इन भी यूज कर सकते हैं, वो भी कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए डॉट इन होता तो क्या होता, कोई कैलकुलेट कीजिए। डॉट इन के केस में नंबर क्या होगा? डॉट इन के केस में नंबर क्या होगा? डॉट इन के केस में नंबर क्या होगा? सब लोग ट्राई कीजिए, ट्राई करना बहुत जरूरी है। इनके केस में हमें एडिशनल 6 लेना पड़ता, which becomes 38, which is again on 2। तो हमें डॉट इन से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें यूनिक नेम तो हमारा फेवरेबल था, बट यूनिक नेम प्लस डोमेन एक्सटेंशन हमारे लकी पे नहीं आ रहा था। तो हमें वही एक्सटेंशन वाला यूज करना है जो हमारे लिए लकी हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लकी के, हजारों ऑप्शंस। तो चूज अ डोमेन एक्सटेंशन दैट सपोर्ट्स यू, दैट मेक्स यू लकी। वैसे मेरे पास डॉट इन भी है, .com भी, दोनों है मेरे पास। आई यूज .com ओनली, बट मैंने बहुत सारे डोमेन्स खरीद रखे हैं जो कॉमन एसोसिएटेड डोमेन्स है, ठीक है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एनी स्पेशल कैरेक्टर हैज नो वैल्यू, चाहे वो डॉट आए, हाइफन आए,
अंडरस्कोर आए, कुछ भी आए, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको इग्नोर करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, कभी भी आपको अपने यूनिक नेम में डॉट यूज करने से बचना है। जैसे सिद्धार्थ.कुमार, इस तरह के ईमेल आईडी से हमें बचना चाहिए। नेवर एवर यूज डॉट इन योर यूनिक नेम। जो आपके ईमेल आईडी का यूनिक नेम है उसमें डॉट से बचिए, उसमें हमें बचना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। सिंपल सा फैक्टर है, वी शुड अवॉइड इट, क्योंकि डॉट लगाने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है वो प्रॉब्लम समझाता हूं। मान लीजिए डॉट को छोड़ के आप कोई भी दूसरा यूज कर सकते हैं, सिर्फ डॉट आपको यूज नहीं करना, बाकी आप जो चाहो यूज कर। क्यों नहीं करेंगे बताता हूं। अभी जो सिद्धार्थ है, दिस एड्स टू 32, लेकिन अगर मैंने मान लिया यहां पे एक डॉट डाल दिया, जैसे ही मैंने यहां डॉट डाला, यहां दो एनर्जी क्रिएट हो गई, एक सिड की और एक पूरे इसकी। न चाहते हुए भी उस डॉट ने एनर्जी को ब्रेक कर दिया और ये एक एनर्जी 8 की क्रिएट हो चुकी है, 4 3 1 4 4 8। तो हमें ऐसे करने से बचना है। तो कभी भी अपने ईमेल आईडी के यूनिक नेम में डोमेन नेम यूज नहीं, सॉरी फुल स्टॉप यूज मत कीजिए। अगर फुल स्टॉप यूज करने की बहुत कीड़ा है कि नहीं नहीं मुझे यूज करना ही है, तो आपको 3 नाम मैच करने पड़ेंगे। यूनिक नाम भी आपका 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। योर यूनिक नेम विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो एसेंशियल है करना, ठीक है। तो उसको यूज करने से हमें बचना है। आप कुछ भी ऐड कीजिए, 0 ऐड कीजिए, 1 ऐड कीजिए, 2 ऐड कीजिए, 3 ऐड कीजिए, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा फंडे हैं ईमेल आईडी और वेबसाइट नेम के। आगे चलते हैं, लेट अस मूव अहेड। अब हम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी पे आ रहे हैं। मान लिया ये फेसबुक है, सो दिस इज योर, एक सेकंड में खुल जाएगा। यहां आप लोग गौर कीजिए, जहां मैंने हाईलाइट किया है, आई होप यू कैन सी इट, आप लोग उसको देख पा रहे होंगे। इसको बोलते हैं कस्टम यूआरएल। सबसे पहली चीज, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका कस्टम यूआरएल आपका लकी नंबर होना चाहिए। योर कस्टम यूआरएल शुड ऑलवेज बी लकी नंबर। तो जो भी आप ये कस्टम यूआरएल बनाएंगे ये हमेशा लकी होगा। अब देखिए, आपने ध्यान दिया होगा सिद्धार्थ 32, नंबर 9 मैंने ऐड किया, केम ऑन 41 5, सेम ऑन इंस्टा एंड सेम वुड बी ऑन ट्विटर। तो हमेशा आपका सोशल मीडिया हैंडल आपके लकी नंबर पे होना चाहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे नेम करेक्शन ले चुके हैं, अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, बट दे आर नॉट एबल टू गेन जो उनको पब्लिक लव मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को चेंज नहीं किया। तो व्हेनेवर यू डू अ नेम चेंज, हमेशा आपका सोशल मीडिया हैंडल उस नए नाम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कुछ भी एड़ा गैरा नंबर मत कीजिए। देखिए, जब भी आप कोई नया अकाउंट बनाते हैं, व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू फेसबुक अकाउंट और न्यू फेसबुक पेज या न्यू फेसबुक ग्रुप, फेसबुक आपको अपने आप एक नंबर देता है जिसको आप हमेशा आप चेंज कर सकते हैं। You can always go and change it, and you can change it as often you want. जितनी बार चाहे उतनी बार आप चेंज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया का कस्टम यूआरएल। सेम अप्लाइज टू यूट्यूब एज वेल। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये यूट्यूब पे भी एप्लीकेबल है, जहां भी जाओगे वहां भी एप्लीकेबल है। यहां भी अगर बात करेंगे तो दिस इज द कस्टम यूआरएल। यहां मैं सिद्धार्थ एस कुमार पूरा यूज करता हूं, अगेन माई लकी नंबर। अब आप सवाल सोचेंगे दोनों जगह 2 क्यों? कोई आंसर देना चाहेगा इस सवाल को? फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे मैंने
सिद्धार्थ या सिद्धार्थ 9 यूज किया, यहाँ मैंने सिद्धार्थ एस कुमार पूरा यूज किया। एनीवन वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? ऐसा क्यों? कुछ है माइंड में? हैंडल्स नहीं, चैट यूज कीजिए। ऐसा क्यों? सोच के देखिए। चलिए मैं आंसर करता हूं। यहां मैं चाहूं तो सिद्धार्थ 9 भी रख सकता हूं। सब जगह का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, सब जगह का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। यहां चूज करने का, यहां यूज करने का लॉजिक ये है, प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्टिव। प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्टिव क्यों? जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आते हैं, जब वो प्लेटफॉर्म्स आए थे तो टेक्स्ट इंटरेक्शन ज्यादा थे, वीडियो इंटरेक्शन उसमें बाद में है। जब वो यूट्यूब आया, वहां इंटरेक्शन वो वीडियो ट्रांजेक्शन है। यही अंतर है 5 और 6 का। दोनों कम्युनिकेशन देता है, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन देता है। ठीक है, तो इसलिए आप चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडल होगा, चाहे आपके, ये तो आपको मैंने पेज का दिखाया है, इवन यू गो फॉर ए प्रोफाइल, जैसे मान लिया ये मेरा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल की बात करेंगे, यू हैव दैट एक्सटेंशन। यहां मैं 32 यूज करता हूं। तो व्हेनेवर यू यूज दैट, हमेशा आपका सोशल मीडिया हैंडल आपके लकी नंबर पे होना चाहिए। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। योर सोशल मीडिया हैंडल शुड ऑलवेज बी ऑन योर लकी नंबर, हमेशा होना चाहिए। आपने अपना कोई नाम बनाया, अगर आपका कॉमन नाम नहीं, अगर आपका नाम कॉमन है तो आपको नहीं मिलेगा, यू माइट नॉट गेट इट। नंबर 9 ऐड कीजिए, आपको वही उसी के दूसरे नंबर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वी नीड टू फाइंड द कॉम्बिनेशन, वी नीड टू फाइंड द सोशल मीडिया हैंडल नेम जो हमारा लकी हो। ये सबसे इग्नोर्ड वैल्यू है, सबसे इग्नोर्ड है। तो जब भी आप बिजनेस नेम बनाए, बिजनेस इंटरप्राइज बनाए, हमेशा सोशल मीडिया हैंडल्स को अपने लकी नंबर पे लेके जाएं। ये हमेशा आपके लकी नंबर पे होगा, इसका कोई सेकंड थॉट नहीं है। So the power actually lies in this lucky number itself. ये लकी नंबर पे ही लाई करता है। तो सेम बेस करें। दूसरा, हाँ, एक चीज है जो मैं आप लोगों को बताता हूं, जो मेरी स्ट्रेटजी सही नहीं थी, जो मैं भी थोड़ा गलती कर गया, उस गलती को सही करूंगा कभी ना कभी। कि मैंने फेसबुक पे मैं अलग नाम यूज करता हूं, इंस्टा ट्विटर पे मेरे हैंडल्स अलग अलग है। आइडियली आपका एक कॉमन हैंडल हर जगह होना चाहिए। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि वी गेट अ लकी नंबर हैंडल एंड विच इज कॉमन अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। आप जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, सब जगह आपका कॉमन हैंडल होना चाहिए, जो मेरे केस में नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर को तो मैच कर रखा है, फेसबुक मेरा नहीं चलता है। वैसे मेरे पास फेसबुक भी उस हैंडल से है, लेकिन वो मेरा पेज है, प्रोफाइल नहीं। तो आइडियली आप जो भी बिजनेस प्रेजेंस रखें, जो भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से देना चाहते हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी रखें, ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो। आपका जो यूजर बेस है कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर थॉट में होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? यूनिक नाम यूज करें, लकी नंबर पे यूज करें, और ऐसा यूज करें जो हर जगह सेम हो। ऐसा नहीं है कि हम मल्टीपल यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपको प्लेटफॉर्म यूज करने देगा, बट आपके ब्रांडिंग पर्पस, इसमें न्यूमरोलॉजी का कुछ नहीं करना। आप अलग अलग नंबर से यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल है कि आप एक ऐसा रखें जो आप हर जगह रख सकते हैं। दिस एक्चुअली हेल्प्स यू टू मेक श्योर कि आप लकी यूज कर पाएंगे। आपके लिए एक आइडेंटिटी बनाना, एक आइडेंटिटी ड्राइव करना आसान है। सो दिस इज वेरी एसेंशियल। सेम गोज विथ टेलीग्राम। जब टेलीग्राम पे भी जाएंगे,
अब दिस इज द टेलीग्राम t.me/सिद्धार्थ। ये जो इसने आगे लगाया है ये फेसबुक से रिडायरेक्ट होके आया है, इसलिए लगाया है, उसकी जरूरत नहीं है। दिस विल ओपन दिस वे। तो आप यूनिक प्रेजेंस रखें। अब मैंने दोनों में प्रेजेंस रखा हुआ है, सिद्धार्थ भी रखा हुआ है, सिद्धार्थ9 भी रखा हुआ है। मैं दोनों प्रेजेंस को रेसिप्रोकेट यूज कर रहा हूं आज के डेट में, बट डाउन द लाइन प्लान है कि इन सबको एक पे यूनिफॉर्म आइडेंटिटी मैच कर दी जाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी आपके ब्रांडिंग पर्पज से, आपकी यूनिकनेस पर्पज से आपको हेल्प करता है, आपको गाइड करता है। लेकिन जहां भी आप कस्टम यूआरएल दें, हमेशा वो आपका सपोर्टिव होना चाहिए, हमेशा वो आपके लकी नंबर पे होना चाहिए। कभी चाहे आपका पर्सनल प्रोफाइल हो, आपका फेसबुक प्रोफाइल हो, आपका बिजनेस का पेज हो, कुछ भी हो, ईमेल एड्रेस देख लिया, ये देख लिया, लेकिन आपका ये भी इस पे आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इनके लिए, यूट्यूब इनके लिए एप्लीकेबल है। एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जरूरी है कि आप अपना कस्टम डोमेन यूज करें, अपना कस्टम यूआरएल यूज करें। एब्सोल्यूट एसेंशियल है, कोई सेकंड थॉट नहीं है इसमें, कोई सेकंड थॉट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सोशल मीडिया खेल लिया, लेट अस मूव अहेड। एक सेकंड। तो ये हमारा सोशल मीडिया के केस में सिर्फ जो आपने लास्ट में दिया है वो आपके नंबर पे सिंक होना चाहिए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। facebook.com/ कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है आपको। और आप जब भी उसको यूज करें, हमेशा @ करके ही यूज करेंगे। एग्जांपल दिखाता हूं आपको, लेट मी ट्राई टू शो यू। आप लोग एडवांस में देख लीजिए रिपब्लिक डे का। तो मैंने क्या किया, किन्हीं का भी नंबर यूज नहीं किया, सिर्फ उनका लोगोज को यूज किया। सो इट्स एसेंशियल, आपने अपना कस्टम यूज किया, काम खत्म। जो हमारे काम का नहीं है, हमारे पर्पस का नहीं है, उसको यूज ही क्यों करना, उसको मत यूज करिए, सिर्फ लोगों को यूज कीजिए, लोग समझ जाएंगे, पीपल विल अंडरस्टैंड। इसको और स्मार्ट कर सकते हैं कि इन सबको आप क्लिकेबल लिंक बना सकते हैं। ऑल दिस कैन बी हाइपर लिंक्ड। तो हमारा सोशल मीडिया डोमेन हमेशा हमारे इस पे होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं। एक और सवाल आ गया, हाउ टू चेंज। ऑल्दो बता देता हूं, बट ये न्यूमरोलॉजी का नहीं है, मोर ओवर टेक्निकल साइड ज्यादा है, बट जान लीजिए, देख लीजिए, बता देता हूं। सब में तो एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट एक फेसबुक को बता दूं। कुछ भी मत कीजिए, यूट्यूब कीजिए, यू विल गेट एन आइडिया एंड आंसर। आप सेटिंग्स में जाइए, अभी मैं फेसबुक प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। आपकी यूजर नेम में आपको ऑप्शन देगा, जैसे अभी ये दिखा रहा है, इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू चेंज इट। तो कहीं इसको यूजर नेम बोलते हैं, कहीं इसको कस्टम यूआरएल बोलते हैं, कहीं इसको यूनिक आइडेंटिफायर बोलते हैं। एवरी प्लेटफॉर्म विल हैव अ डिफरेंट नेम। तो इसी तरीके से आप माइग्रेट करके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपका कस्टम यूआरएल जो आपका है वो लकी पे होना चाहिए, वो कभी भी आपके अनलकी पे नहीं होना चाहिए, जो हो जाए इसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने ईमेल देख लिया, मोबाइल नंबर देख लिया, वेबसाइट देख लिया, डोमेन नेम देख लिया। डोमेन नेम कैसे चेक करेंगे वो भी पता चलेगा। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब हम बात करने वाले हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की। वो इंटरेस्टिंग चीज है लोगो। इंटरेस्टिंग क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं। लोगो इज द शैडो ऑफ योर कंपनी। आपके कंपनी के नाम की शैडो, उसकी परछाई है लोगो। जैसे आपने कोई लोगो देखा, आपने लोगो देखा,
और लोगो देखते ही आप उस कंपनी के ब्रांड पे कोरिलेट कर जाते हैं, आप उस तक पहुंच गए। तो योर लोगो हैज अ पोटेंशियल, हैज एन इमेज, तो वो शैडो है। लोगो कितना खतरनाक हो सकता है वो बताता हूं। अभी वेरी रिसेंटली मिंत्रा हैज टू चेंज इट्स लोगो जस्ट बिकॉज ऑफ सम पब्लिक एंगर। तो कहीं ना कहीं जब लोगो डिजाइन हुआ होगा तो कुछ ना कुछ गलती रह गई होगी। लोगो डिजाइनिंग में 2 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। पहला शेप, या 3 एसेंशियल है, शेप, एलिमेंट और कलर। तीनों को हम आगे आगे पढ़ेंगे, जब आने वाले क्लासेस में हम लोगों को और एक्सप्लोर करेंगे तो और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। किसी भी लोगो के अंदर में यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, शेप, एलिमेंट और लोगो। जो एलिमेंट हमने पहले पढ़ा है वो एलिमेंट और लोगो का एलिमेंट थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग है, बताऊंगा उस पर। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि लोगो सबसे पहले तो ये हो यूनिक हो। देखिए जब भी आप ब्रांड नेम दे रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल दे रहे हैं, लोगो दे रहे हैं, यहां आपको न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको अपने कॉमन सेंस लॉजिक को भी अपने साथ रखना है। आपका कॉमन सेंस लॉजिक भी अपने साथ होना चाहिए। कभी भी आपका कॉमन सेंस लॉजिक आपसे बाहर नहीं जा सकता, आपसे दूर नहीं जा सकता, हमेशा वो साथ होना चाहिए, ठीक है। तो लोगों के केस में अभी बात करता हूं कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है? 3 है, शेप, एलिमेंट, कलर। हम तीनों पढ़ेंगे। किसी भी इंसान के लिए कलर कैसे सिलेक्ट करें, किसी भी कंपनी के लिए कलर कैसे सिलेक्ट करें, शेप्स कैसे मायने रखते हैं, लोगो कैसे मायने रखते हैं, आगे धीरे धीरे आएगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगले क्लासेस में विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। आगे चलते हैं। दूसरा हिस्सा है लोगों का जनरल परसेप्शन। सबसे पहला, अभी आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स बता रहा हूं, कॉमन पॉइंटर्स बता रहा हूं जो हमें ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, नेवर चूज एनी कलर और शेप विच मीन्स ऑफेंसिव इन ए कल्चर। जिस कंट्री में आप ऑपरेट करना चाहते हैं, अगर उस कंट्री में वो कलर या वो शेप सही तरीके से परसीव नहीं होता है तो हमें वो कलर यूज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, पर्पल कलर। पर्पल कलर इज डीम्ड एज ए कलर ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब शोक संदेश के रूप में यूज होता है इन कंट्रीज लाइक म्यांमार एंड वियतनाम। वैसी कंट्री में अगर कोई कंपनी है तो उनको पर्पल कलर से बचना चाहिए। मिंत्रा आपको मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। एक सिंपल इलिप्टिकल शेप वाज मीनिंग ऑफ वल्गर, इट हैज टू चेंज इट्स लोगो। सेम हैपेंड टू मैकडी। मैकडी के लोगों को भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड शेप। तो जब भी आप कलर का सिलेक्शन कर रहे हैं या शेप का सिलेक्शन कर रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि एक आम आदमी उसको क्या समझेगा। इट शुड नेवर मीन एनीथिंग विच इज डेरोगेटरी, विच इज नॉट पॉजिटिव। वो डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इट इज इंपॉर्टेंट कि आम आदमी क्या समझेगा, आप क्या समझ रहे हो। बट जैसे हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि हमने तो जब प्लीज डू नॉट माइंड, मैं आपका एग्जांपल सिर्फ लोगों को समझाने के लिए ले रहा हूं, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। हमने नाम तो ओंकार के पर्सपेक्टिव से रखा, लोगों ने उसको ओमकार पढ़ा। अब देखिए, एज ए बिजनेस न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा लोग क्या पढ़ेंगे, उसको लोग उसको क्या कोरिलेट करेंगे, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर लोग उसको किसी ऐसे तरीके से परसीव कर रहे हैं, ऐसे तरीके से जोड़ रहे हैं जो पॉजिटिव नहीं है, तो आपके लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं है। लोगो मेकिंग इज ए टीडियस जॉब। जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। अब इसको करे कैसे? देखिए, सिंपल सा फंडा है इसका, गोल्डन रूल है, टेक पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है। Whenever you make a logo, always make a public opinion. आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, send them out, see what is their reaction. हाँ, ये डिपेंड करता है कितना ऑनेस्ट बोल पाते हैं, बट सर्टेनली हमें ट्राई करना है कि हमें ऑनेस्ट ओपिनियन मिल पाए कि हाउ दे फील अबाउट इट, हाउ दे रिलेट अबाउट इट। ये बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं, बड़ी कंपनियां भी करती हैं। वो हो सकता है लिमिटेड ग्रुप में हो,
हम आपको, वो कोई टीवी पे अनाउंसमेंट करके नहीं आएगा, अरे भाई हम अपना लोगो चेंज करने बता दो कैसा है। No one will do an advertisement for that. ऐसा भी होता है, कुछ जगह पे किया जाता है, कुछ इस तरह के काम होते हैं जहां किया जाता है। जब पॉलिटिकल पार्टी जब अपना लोगो चेंज करे, सिंबल चेंज करे, तो वो टीवी पे आती है, भाई हमारा सिंबल अब ये नहीं, अब ये हो गया है, इस पे जाके वोट दीजिएगा। बड़े हल्ले होते हैं उसके। लेकिन हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, तो डू टेक अ पब्लिक ओपिनियन। दूसरी चीज, यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए। डिस्टिंक्टिव का मतलब कि वो लोगो देखते ही कोई किसी से कंफ्यूज नहीं हो। अब आपने मैकडी के लोगो को या एप्पल के लोगो को अपना लोगो बना दिया, लोग उसको कभी आपसे कोरिलेट ही नहीं करेंगे। व्हाट हैपेंस यूजुअली, खासकर न्यूमरोलॉजी में, एक कोई किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट का कोई नाम बहुत पॉपुलर हो गया, बड़ा अच्छा चल गया, हम सोचते हैं चलो उससे मिलता जुलता नाम बना लेते हैं, कभी नहीं बना पाएंगे। इट्स अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि आप उस नाम को उतना ही ग्रो कर पाएंगे। इसके 3 वजह है। हो सकता है कि आपका यूनिकनेस मैच कर जाए, लेकिन इस प्रोफेशन में, इस ऑकल्ट के लिए आपकी एथिक्स और इंटीग्रिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां आप किसी को अनएथिकली या अनप्रोफेशनल मैनर में आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, यू आर हैम्परिंग योरसेल्फ। वो आपको कुछ आके बोले या ना बोले, आप खुद को हैम्पर जरूर कर रहे हैं, खुद का नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। कॉपी कॉपी ही रहेगा, चाहे कितना भी अच्छा हो जाए। कॉपी को ओरिजिनल बनने में बहुत समय लगेगा, शायद कभी ना बन पाए। तो हमेशा वैसे चीजों को सोचे जो पब्लिक सर्विस से कोरिलेट कर पाए, यूनिक हो, डिस्टिंक्टिव हो, कोई ऑफेंसिव मीनिंग ना हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए। तो ये हमारे लोगों के कॉमन फंडामेंटल्स है। आगे की क्लास में इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। सेशन ओपन है Q&A के लिए। जी सर, जी सर, क्यों नहीं लेते हैं। सो जिनको भी कुछ सवाल पूछना है तो वो हैंड रेस करके अपना सवाल पूछ सकता है। ईशा जी अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो सर, मेरी बोलिए मैम जी। बोलिए। ओके सर, अभी आपने बोला कि जो हम ईमेल होता है उसको हम चेक कर सकते हैं अपना यूनिक नेम और डोमेन नेम, पर जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, अगर हम उसे यूज करना बंद कर देंगे तो हमें उसके इफेक्ट्स आएंगे? देखिए, आपने बंद कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देखिए, जो हमारा ईमेल आईडी चेंज है या मोबाइल नंबर चेंज है, आप ऑल ऑफ सडन नहीं कर पाएंगे, आपको समय लगेगा। इसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम करना चाहिए। बट हाँ, अगर सपोर्टिव नहीं है, बदल दीजिए। उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको बंद ही करना पड़ेगा। मतलब डिलीट अकाउंट? डिलीट करे या ना करे, उसका यूजेज हमें कम कर देना है। धीरे धीरे हमें नया अकाउंट यूजेज में ले आना है। तो तुरंत नहीं होगा, 2 महीने 4 महीने समय लगेंगे, बट आपका हो जाएगा। ओके। पर सर एक क्वेश्चन और है, ये जी। जो हम जैसे बिजनेस के नेम में करेक्शन करते हैं या फिर हम ये ईमेल को चेंज करेंगे, तो इनको ईमेल को भी नेम की तरह हमें लिखना है कहीं? नहीं, किसी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस के नेम को भी नहीं लिखना है? नहीं। और इसको करेक्शन करने के में कोई टाइम पीरियड है कि कितने दिन में आएगा रिजल्ट? देखिए, द मोमेंट यू हैव डन ए करेक्शन, आपको रिजल्ट्स आने लगे। जिस समय आपने करेक्शन किया, आपको रिजल्ट्स आने लगे। विजिबल रिजल्ट देखने में हो सकता है समय लगे, बट हाँ, रिजल्ट्स उसी समय से आने लगे, स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। ओके, थैंक यू। हितेश थोड़ा अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन था, ये कल से पूछा था कि जैसे अपना ईमेल आईडी है, पर्टिकुलर ईमेल आईडी नॉट अवेलेबल, तो हम उस बीच में अगर हाइफन या दे सकते तो वो एनर्जी ब्रेक हो जाएगी। देखिए, हाइफन लगाने से आपको नहीं मिलेगा, एनर्जी को सिर्फ डॉट ब्रेक कर सकता है, उसके अलावा कोई और ब्रेक नहीं करेगा। अच्छा, हाइफन लगाने कोई इश्यू नहीं? हाइफन से कोई इशू नहीं, बट आपको जहाँ पे यूनिक नेम नहीं मिल रहा है ना, वहाँ हाइफन लगाने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा, वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है। कुछ प्लेटफॉर्म आपको यूनिक मान लेते हैं हाइफन के साथ, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मानते। मोस्ट रिकमेंडेड यूज है, जो सबसे बेटर सुटेबल ऑप्शन जो मैंने बताया, अपना डोमेन यूज के लिए सबसे क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, ऑथेंटिसिटी बिल्ड करता है। बिजनेस न्यूमरोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट चीज है अपना खुद का डोमेन यूज करना। वो एक वैल्यू देगा और कोई आपको कॉपी नहीं कर सकता। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले कांड हो गया। कांड क्या हुआ? Some people approach some media houses on my behalf कि वो मेरे लोग हैं and they want to do something kind of thing. अब छोटी सी दुनिया है, मेरे पास भी आ गया। साहिल knows this story, साहिल को ये स्टोरी पता है। घूम फिर के वो मेरे पास भी आया
And I simply said कि भाई मेरी टीम सिर्फ मेरा डोमेन यूज करती है, मेरे डोमेन के बाहर कोई भी ईमेल आया that is not associated to me, काम खत्म। So you have that presence built। तो हमेशा आपका डोमेन आपको क्रेडिबिलिटी देगा, आपको ऑथेंटिसिटी देगा। बिजनेस यूजर के लिए एसेंशियल है। ये छोटा सा पैसा, छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके ओवरऑल ब्रांड इमेज को ग्रो आउट करता है। नहीं, जैसे कोई डोमेन है ऑलरेडी चला गया, सपोज हाइपोथेटिकल दिया रहा हूँ, बट एक्चुअल हुआ भी है, जैसे मेरे फ्रेंड का था, तो उसने क्या किया था, उसने फिर बीच में हाइफन लगा दिया था, तो ही वाज एबल टू यूज दैट डोमेन। देखिए, अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीन उसका कोई वाइब्रेशन कुछ होगा नहीं, हाइफन या हाइफन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जयविन जैन जी अपना सवाल पूछे। नमस्कार सभी को। सिद्धार्थ जी, एक 2-3 बातें। अपने सभी मीडिया में हम क्या कस्टमर यूआरएल चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, हर जगह कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। आपने ये बताया कि हर एक जो अपना कस्टमर यूआरएल होता है, एक कोई नंबर भी आते हैं उसके। नंबर नहीं आएंगे। जब फेसबुक पहली बार या इंस्टाग्राम या ट्विटर कोई भी प्लेटफॉर्म जब आपको पहली बार देता है ना, तो वो आपको अल्फाबेट और नंबर या सिर्फ नंबर दे सकता है। जब आप खुद बनाते हैं तो आप जो चाहो वो दे सकते हो। सिर्फ अल्फाबेट भी दे सकते हो, सिर्फ नंबर भी दे सकते हो, अल्फाबेट प्लस नंबर भी दे सकते हो। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर कुछ प्लेटफॉर्म्स अलाउ करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। तो वो आपको प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है कि वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक दूसरा बात, लोगो जो बनाते हैं, 1 मिनट, लोगों पे आगे आएंगे, अभी लोगों पे बहुत कुछ चलो उस पे बात बाद में कर लेंगे। एक और, ये जो आपने एक चीज बताई थी आपके पोस्टर पे, जैसे आपने अपने फेसबुक या उसके जो भी नाम दिए थे, वो आपने बोला था कि उसको हाइपर यूनिक बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं? देखिए, हाइपरलिंक क्या है, देखिए ये सब टेक्निकल चीजें हैं। अब टेक्निकल चीजें में क्या है ना, हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको इमेज एडिटिंग आनी चाहिए, तो बिल्कुल इमेज पे हम लिंक को हाइपरलिंक कर सकते हैं, टेक्निकली पॉसिबल है। ये सब टेक्निकल चीजें हैं और हर चीज सीखने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, आउटसोर्स कीजिए, लोग बना के देंगे। मैं खुद नहीं बनाता, मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, इसलिए। थैंक यू। वेलकम। ओके, थैंक यू। विजय शाह अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। विजय शाह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विजय शाह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये शायद दूसरे डिवाइस से भी जुड़े हुए हैं, इनका दूसरा डिवाइस चेक करो, वो है क्या, उसको अनम्यूट कर दो। सोनिया धरीवाल जी अपना सवाल पूछे। विजय शाह का देख रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग सर। जी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने अपने फेसबुक वगैरह में सिद्धार्थ 9 यूज किया, तो 9 नंबर भी आपका फ्रेंड होना चाहिए, राइट? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, उस नंबर को हम फ्रेंड यूज करें या न्यूट्रल यूज करें, बेटर है। 9 एक ऐसा नंबर है, इसका फायदा क्या है कि 9 को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे, आपका फाइनल नंबर प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। करेक्ट है सर, लेकिन तो अगर जैसे डेस्टिनी 4 हो, बट हाँ, जिसके लिए 9 लकी नहीं है, 9 इनेमी आ रहा है, उनको दूसरे नंबर से देना चाहिए 9 की वजह से। हाँ। और एक ये सवाल था, जैसे सोनिया धारीवाल, तो सोनिया अंडरस्कोर धारीवाल अगर किया तो वो पूरा एक का ही टोटल, पूरे का टोटल एक साथ लेना है? पूरा एक ही आएगा, सिर्फ डॉट एनर्जी ब्रेक करता है, उसके अलावा कोई भी एनर्जी ब्रेक नहीं कर सकता। ओके सर, थैंक यू। विजय शाह जी, आपका कोई दूसरा आईडी देख नहीं रहा है, अगर आप बोल पा रहे हैं तो। मैं कर रहा हूँ। बोल लीजिए विजय जी, कर दिया मैंने आपको दूसरे वाले को। सर जी, सिलेक्टिंग द बैंक ब्रांच एंड द अकाउंट नंबर बताऊंगा, एंड एटीएम पिन एंड यूपीआई पिन। बैंक अकाउंट बताना है मुझे। थैंक यू, बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ध्रुति त्रिवेदी अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर, एक्चुअली 1-2 तो सवाल थे जो लोगों ने पूछ लिए। नंबर 9 was also my query. What if that is not lucky for you? How do you add it? The another thing I wanted to ask is, you said special characters actually don't carry any energies. So ऐसा कोई chart या ऐसा कुछ है, या we just see that? How do you define a? And there are lots of special characters. Ampersand है, underscores है, hyphen है। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने स्पेशल कैरेक्टर हैं, जी सर, every special character that is found in English language is present here, but सारे यूज नहीं होते। मैक्सिमम कॉमन में 10 या 15 यूज होते हैं। किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है। ओके, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट थी, मैं ना भारत में नहीं हूँ, यूके में हूँ, तो मेरा वर्किंग आवर्स होता है ये समय में, तो बहुत बार ज्वाइन नहीं कर पाती। तो मैं एक्चुअली पीछे से रिकॉर्डिंग सुन के पिकअप करती हूँ आपके क्लासेस।
सर तो नेक्स्ट वाला रिकॉर्डिंग आप ये हफ्ते में कर देंगे तो मैं वीकेंड में उसको अच्छे से कैचअप कर पाऊँ। नेक्स्ट वाली रिकॉर्डिंग मतलब आज की रिकॉर्डिंग? आज की रिकॉर्डिंग, हाँ आज की रिकॉर्डिंग तो कल आ जाएगी। कल आ जाएगी, अच्छा ठीक है। कल या कल छुट्टी है, कैन नॉट कंफर्म कि कल आएगी या नहीं आएगी। सर आ जाएगी। हाँ ठीक है, कल हम ट्राई करेंगे कल आ जाए, कोशिश पक्का करेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट अगले मंडे के एक दिन पहले नहीं, उससे पहले तो पक्का आ जाएगा। ठीक है सर। वो तो वैसे भी आ जाता है। तो आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। ठीक है, साहिल ने बोल दिया कल आ जाएगा तो आ जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। मनीष मिश्रा जी अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। जी, सबका आवाज नहीं आ रहा है सर। ये है कि मेरी आवाज आ रही है? पूरी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। आर यू एबल टू हियर? या नाउ इट्स क्लियर, नाउ बेटर, ओके। मेरा क्वेश्चन जो है ये इस तरह से है कि सपोज मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी काम कर रहा हूँ एंड आई वांट टू वेंचर इनटू एज अ एंटरप्रेन्योर आल्सो और एज अ बिजनेस और समथिंग आई वांट टू स्टार्ट ऑन माय ओन एज अ बिजनेस। नाउ सपोज व्हाट हैपेंस दैट कि अगर मैं बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी सब कुछ करेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में जहाँ पे हूँ वहाँ पे अगर मेरा मेल आईडी है, जैसे मेरी आइडेंटिटी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे मोस्टली जो मेल आईडीज बनती है वो सपोज मेरा ही नाम ले लीजिए, मेरे कंपनी में है manish.mishra करके है। Now will that affect and how it will affect? देखो, that email ID will only affect your professional life जिसको वो ID रिप्रेजेंट कर रहा है। Okay, it will be contained there itself. इनफैक्ट मतलब अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको मैंने एडवाइस किया है जिनकी ईमेल आईडी से डॉट को हटवा दिया है। Okay. मैंने मतलब पिछले 2-3 साल में कम से कम 10-15 कंपनी में डॉट हटवा दिए हैं कि भाई डॉट मत रखो यार, बहुत सारे, क्योंकि वहां तक प्राइवेट डोमेन है, आप जो चाहो वो बना सकते हो। बिल्कुल वो हमारे उसी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी जिस लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। Okay. Okay, got it. Thank you, sir. आपके में एक एथिकल पार्ट और लीगल पार्ट ये है कि अगर आप जॉब के साथ कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं तो डू चेक योर कंपनी पॉलिसी, आपकी कंपनी इसको करने की इजाजत देती है कि नहीं देती है। अगर नहीं देती है तो इसके नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। मैक्सिमम कंपनीज परमिट नहीं करती हैं, दे हैव अ नेगेटिव रिपरकशंस। तो वेल थॉट डिसीजन लिया कीजिए। ओके सर, थैंक यू। नीलम भटनागर अपना सवाल पूछिए। सर अगर किसी का लकी नंबर 6 है तो अगर वो इंस्टाग्राम पे ले नहीं रहा 6 यूजर नेम तो हम 24 यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। मिनल शाह जी अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते। सर बिजनेस न्यूमरोलॉजी में सर वो जो टोटल हम लोग देखते हैं ना सर, फाइनल टोटल ऑफ द नेम जो हम लोग देंगे, तो इसमें क्या महादशा भी देखा जाएगा सर? किसकी, आदमी की या बिजनेस की? एक्चुअली मैं वहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। मैंने आज अपने क्लास शायद लेट ज्वाइन किया आई गेस। हाँ सर, यस सर। आज आपने लेट ज्वाइन किया तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने आज एक बड़ा अच्छा चार्ट आप लोगों को समझाया है, ये साइकिल वाला। ये जिंदगी की साइकिल है। तो बिजनेस को ये इम्पैक्ट करेगा, चाहे बिजनेस नेम हो, लोगो हो, सेल्स टैगलाइन हो, वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो, ऐप हो, मोबाइल हो, ऑफिस नंबर हो, ETC, ये बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। जो हमारा इंडिविजुअल का लाइफ है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, दशा, बला बला जितनी चीजें, ये दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारा फोकस बिजनेस वाला था तो उन्हें बिजनेस वाला हिस्सा किया। हमारी एक दूसरी कोर्स आ रही है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की, जहां हम इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहां ज्वाइन करें। वहां हमने इंडिविजुअल फोकस ही बनाया और इमीडिएटली इसके बाद ला रहे हैं ताकि लोग उस पर जुड़ पाए और इंडिविजुअल को भी समझ पाए। सर ज्वाइन किया है मैं। व्हाट आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड इज अगर पर्सन की दशा गलत चल रही तो क्या वो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डालेगा सर? बिल्कुल डालेगा। आप आज का रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मैंने आज इसी से शुरुआत ही किया क्लास का। ठीक है सर। एक और छोटा क्वेश्चन है सर, जस्ट डायल का जो आपने कल होमवर्क दिया था सर, हैव यू रिप्लाइड? आई एम नॉट श्योर सर, मैंने रिप्लाई नहीं किया है अभी तक। एक्चुअली 1 या 2 लोगों ने सिर्फ ट्राई किया है। मैं इसको नेक्स्ट वीक में आंसर करूंगा इसके मोबाइल नंबर का। इसके 3 आंसर बता देता हूँ। पहला, एक तो सबसे पहले उसका फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव है, वो बहुत सारा दान धर्म करता था। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन वन ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टर्स इन द जस्ट डायल, बहुत इनिशियली उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तीसरा, कि उस नंबर 8 के जो रिपीटिशंस हैं वो अपने आप में एक एंजल नंबर है, उसको ग्रेबोई एंजल नंबर बोलते हैं, जो इनलाइटमेंट में या मेटलिस्टिक गेन में हेल्प करता है। ओके, ये 3 वजह है और ढूंढिए, फिर डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में कैसे।
सर अभी जसल को रिलायंस इंफोकॉम भी चला रही है, तो क्या वो भी इन्फ्लुएंस करेगा सर उस चीज को सर? बिल्कुल करेगा। तो उसका भी देखना पड़ेगा सर अपने बिल्कुल को? देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। ओके ओके डन सर, थैंक यू। You're welcome. ओके थैंक यू मैम। भानु वर्मा जी अपना सवाल पूछिए। ये जो आप एस्ट्रो न्यूमरो की बता रहे हैं, क्या ये डे टाइम में कभी हो सकेगी इन फ्यूचर? नहीं। तो प्लीज, बिकॉज जनरली होते हैं वो जनरली दे डोंट लाइक देयर वाइफ सिटिंग ऑन देयर मोबाइल्स एंड दे गेट रियली इसका ये कर सकता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग मिलती है, रिकॉर्डिंग ही ऑप्शन है। डे टाइम में एज ऑफ नाउ कोई क्लास का शेड्यूल, जैसे आपसे समझने की बात होती है ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं समझ आती। मतलब वो होता है कि जब हम बात समझ आ रहे हैं वहां अटक गए, वो उस टाइम नहीं कर पाते। तो अगर आप ये थोड़ा सा देखिए, रिकॉर्डिंग से भी आपका जो भी हमारा क्वेरी सपोर्ट फोरम है वो ओपन रहता है, उसको आप लिवरेज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करूं। तो वही एक ऑप्शन है। एज ऑफ नाउ डे में क्लास लाने का कोई प्लान नहीं है, कोई स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं है। हाँ, ये भी नहीं बोलता हूँ कि नेवर से नेवर, कल को कुछ ऐसा प्लान बन जाए तो उसको मना नहीं कर सकता, बट हाँ सर्टेनली नहीं है, एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं। एंड सेकंड है कि अगर एक कोई यूनिक नेम लकी नंबर पे नहीं आए तो इन लगाकर उसको लकी नंबर पे लाएं तो क्या वो ठीक है? देखिए, यूनिक नेम, अगर वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो यूनिक नेम को बदलना पड़ेगा। यूनिक नेम प्लस डोमेन नेम दोनों लकी नंबर पे होने चाहिए। ओके। हाँ, दोनों। और अगर वो दोनों लकी नंबर ऐड करके नॉट सो लकी पे आए फिर? कोई दिक्कत नहीं, दोनों लकी नंबर को ऐड करना ही नहीं, तुमने बताया नहीं, दोनों को ऐड करने की जरूरत ही नहीं। ओके राइट सर, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। जीएस बिंद्रा अपना सवाल पूछे। जीएस बिंद्रा अपना सवाल पूछे। स्मृति कुलकर्णी अपना सवाल पूछे। हेलो हेलो बिंद्रा सर आ गए, बोलिए बोलिए। जी एक मिनट। जीएस बिंद्रा बोलिए। जीएस बिंद्रा जी बोलिए। अगर हम अगर हम www लिखते हैं तो क्या ये फर्स्ट नेम हो जाएगा? बिल्कुल, www अगर लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको नंबर 9 की एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो आइडियली उसको मैं अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नंबर 9 सबके लिए लकी नहीं हो सकता, इसलिए उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। राइट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मैंने दिखाया नहीं है, एक सेकंड दीजिए, आप देख पाएंगे। जैसे एक सेकंड दीजिए, जैसे मैंने वेबसाइट खोला, मान लिया मुझे कोई वेबसाइट खोलनी है, मैंने www कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ नाम लिखा, इट विल ऑटोमेटिकली ओपन इट। थोड़ा टाइम लग रहा है, इट विल ओपन, इट इवेंचुअली ओपनड। ये तो ठीक है, विजिटिंग कार्ड वगैरह पे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखता www, आई यूज इट विदाउट दैट। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप लिखें, लोग समझ जाते हैं अपने आप। हाँ, 9 मेरा अनलकी नंबर है। मैं आपको वही आंसर कर रहा हूँ। ध्यान ये रखना है कि जो आप वेबसाइट बनाते हैं उस समय उनको बताना पड़ेगा कि बिना www के भी मेरा वेबसाइट खुलना चाहिए। सो इट्स अ सेटिंग टू बी डन कि मेरा वेबसाइट विथ www विदाउट www दोनों ही ओपन होना चाहिए। नहीं, इसकी कोई सेटिंग करनी नहीं पड़ती, खुल जाती हैं दोनों से? हाँ, दोनों से खुलेगी, अगर ये सेटेड है तो खुल जाएगी, सेटिंग नहीं होगी तो नहीं खुलेगी। ओके थैंक यू। स्मृति कुलकर्णी जी अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर। जी सर मुझे ये थोड़ा अलग पूछना था, नेम प्रोनोलॉजी और हम जो एस्ट्रोनिमरो अभी करने वाले हैं उसमें दोनों में क्या फर्क है? मतलब बिल्कुल फर्क ये है, पर्सनल था ना। मैं आंसर करता हूँ। एस्ट्रोनिमरो में हमारा फोकस इंडिविजुअल की लाइफ होगी, वहां भी नेम करेक्शन है। नेम, ये सोचिए, एस्ट्रोनिमरो में नेम प्रोनोलॉजी 2 या 3 दिन की क्लास में होगी। जब नेम प्रोनोलॉजी आई थी तो पूरी की पूरी 15 या 16 क्लास सिर्फ नेम के ऊपर ही आया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो मोर इलेबोरेटेड वर्जन रहा होगा। तो दोनों कंप्लीटली अलग है। नेम प्रोनोलॉजी सिर्फ नेम पे डिपेंडेंट था, ये एस्ट्रोनिमोलॉजी है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पहली बार आप 2 चीजें सीखेंगे, जैसे जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है वो जानते हैं, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली। पहली बार आप न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे कैसे 2 ग्रिड बनाए और दोनों ग्रिड का एप्लीकेशन क्या है। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी आर्ट जर्नी। दशा सीखेंगे। पहली बार इस कोर्स में मैं
ट्रांजिट ऑफ अल्फाबेट लेके आ रहा हूँ कि अल्फाबेट्स किस एज में क्या ट्रांजिट करेंगे, कौन से अल्फाबेट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्या इफेक्ट देंगे, सबकी बात कर रहे हूँ। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट जर्नी जो पहले किसी कोर्स में नहीं पढ़ाया है। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। ओके, थैंक यू मैम। चित्रांशी जैन अपना सवाल पूछे। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे बस उस जस्ट डाई का जो आपने दिया था उसके ये एक चीज पूछनी थी, मतलब सर वो उसके वर्किंग के पीछे, मतलब उसके सक्सेस के पीछे क्या ये भी रीजन हो सकता है कि जस्ट डाई लोगों की भी हेल्प कर रहा है, कुछ पता करना जस्ट डाई पे? बिल्कुल है, हाँ, आपने बिल्कुल लॉजिक सही पकड़ा है। सनी का काम क्या है? सनी लव्स व्हेन यू हेल्प पीपल, तो एक रीजन है, बिल्कुल है, कोई सेकंड थॉट नहीं है इसमें। क्योंकि मुझे यही रीजन समझ में आया था। बिल्कुल बिल्कुल कोई सेकंड थॉट नहीं, बिल्कुल ये एक रीजन है। उसका जो बिजनेस एरिया भी था वो वैसा बिजनेस एरिया था जहां है, और जब जस्ट डायल इनिशियली में आया था तो उसकी जो लिस्टिंग थी वो ब्लू कॉलर लिस्टिंग ज्यादा थी, व्हाइट कॉलर लिस्टिंग बहुत बाद में हुई है। इनिशियल डेजेज में वो ब्लू कॉलर लिस्टिंग ज्यादा था। ब्लू कॉलर जॉब्स मतलब प्लम्बर्स, छोटे मोटे शॉप्स, स्टार्टिंग में वो सिर्फ इसी की लिस्टिंग करता था। जी सर, मैंने अगेन प्रोफेशंस रिलेटेड बाय सैटर्न। थैंक यू सर। तो बिल्कुल आपका लॉजिक सही है, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू मैम। कल्पा जी अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो डिस्प्ले नेम के बारे में हमने बात की, बट पासवर्ड हम इन अकाउंट्स का कुछ भी रख सकते हैं ना? देखिए आइडियली हमें पासवर्ड भी वो रखना चाहिए जो हमारे लकी नंबर को ऐड हो, बट हैविंग सेड दैट 1 2 3 4 6 मत रख लीजिए जिसको आसानी से पहुंच पाए। तो पासवर्ड हमेशा वो रखें जो आपके लकी नंबर पे हो। दूसरा, आज के समय में, अब ये कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, आज के समय में एनीवन कैन, आप तरह तरह पढ़ते होंगे भाई मेरा प्रोफाइल हैक हो गया, मेरा प्रोफाइल हैक हो गया। इफ यू आर ए बिजनेस यूजर, इफ यू आर ए बिजनेस यूजर, हमेशा अपने प्रोफाइल पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब कि आपके अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल पे या तो कोई ओटीपी आएगा या किसी दूसरे तरीके से आपको कोड डालना पड़ेगा, ताकि किसी भी हालत में आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर ए बिजनेस यूजर। अगर किसी ने आपका प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उस समय के लिए आपका बिजनेस इंपैक्ट हो गया, एंड हो सकता है आपको पता भी ना चले कि भाई मेरा अकाउंट किसी ब्रीफ टाइम में हुआ भी था और उसमें कुछ घटना घट गई। तो हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, तो वो बेटर सेफ एज कंपेयर टू नॉर्मल पासवर्ड, ज्यादा सेफ। 100% सेफ तो वो भी नहीं है, बट एक आम आदमी के लिए उसको बाईपास करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है मैम, थैंक यू। वेदिका जी अपना सवाल पूछे। सर आपने 2 ईमेल आईडी बताया आपके, hello@siddharth और दूसरा आपकी कंपनी नेम के साथ, तो क्या वेबसाइट के लिए दोनों लेना चाहिए? देखिए दो जरूरी नहीं है, यू नीड ओनली वन। मैंने 2 इसलिए लिया है क्योंकि मेरा दोनों का 2 पर्पस है, दोनों का 2 पर्पस। न्यूमरो वानी एंड सिद्धार्थ कुमार दोनों 2 चीजें, बोथ आर 2 डिफरेंट लीगल आइडेंटिटीज। दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना स्पेक्ट्रम है, इसलिए 2 लिया। आप एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि 2 ही लेना है। और इनफैक्ट ये सिर्फ 2 ही आईडी नहीं है, और भी बहुत सारी आईडीज, जैसे सिर्फ सिद्धार्थ.com के अंदर में कम से कम 5 आईडी चलती है। अगर मुझे किसी को लिखना होता है तो मैं हेलो यूज करता हूँ, कोई मुझे कंसल्टेशन के लिए लिखता है तो वो office@siddharth को यूज करता है, कोई अगर मीडिया से रिलेट करना है तो मीडिया से करता है, कोई मेरे पास जॉब मांगने के लिए आता है उसके लिए अलग आईडी है। तो देयर आर मल्टीपल ईमेल आईडीज अंडर siddharth.com एंड numrowani.com। पर्पस, जैसे आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहां मल्टीपल आईडीज होते हैं, इसलिए तो वो आपकी फ्रीडम है कि आप 1 डोमेन पे रखना चाहते हैं, 2 डोमेन पे रखना चाहते हैं, 4 डोमेन पे रखना चाहते हैं। तो ये आपका बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। जैसे फेसबुक की बात करते हैं, जो फेसबुक है, फेसबुक की जो कंपनी की अपनी आईडी है वो facebook.com पे नहीं चलती, fb.com पे चलती है। जो फेसबुक के नंबर 8 को झेलते हैं, आप ये सोचिए फेसबुक अपने कम्युनिकेशन में जो आईडी यूज करता है fb.com यूज करता है, एंड दिस fb एड्स टू नंबर 1। तो fb नंबर 1 को ऐड करता है। दूसरा, अगर fb.com की बात करें तो fb नंबर 1 है, .com 14 है, तो 14 10 सॉरी हमारा दूसरा सपोर्टिव नंबर आ गया, तो उसकी ईमेल आईडी में ज्यादा यूज वो करता है। तो 14 10 24 आ गया 6,
तो भले ही facebook.com पब्लिक के लिए, बट जो उसके कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन है, जो कॉर्पोरेट ईमेल्स हैं, जो उसके इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो fb.com पे चलता है। अच्छा, इसलिए तो वहां भी उसने सिर्फ नंबर 8 को पब्लिक फ्रंट बनाया, जो इंटरनल फ्रंट था वो fb.com था। ये भी आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड में, फिर मीनल जी आपका क्वेरी लूंगा, एक सेकंड रुक जाइए। जैसे सिंपल आपने लिखा fb.com, दिस विल आल्सो ओपन facebook.com, क्योंकि उन्होंने रिडायरेक्शन लगा रखा है। ईमेल आईडी fb की fb.com पे ही चलती है, तो उन्होंने एक एडिशनल नाम क्रिएट किया टू मेक श्योर कि मार्क जुकरबर्ग के हेवीली नंबर 5 है, तो उसको 1 और 6 का सपोर्ट मिलता रहे, इसलिए fb.com को भी क्रिएट किया इन पैरेलल टू facebook.com। बोलिए मीनल जी, उसको इनपुट कर लीजिए। मीनल शाह जी अपना सवाल पूछिए। थैंक यू साहिल जी, थैंक यू सर। सर जैसे मैं थोड़े से केस स्टडीज कर रही थी सर, विच डू नॉट बिलोंग टू इंडिया, जैसे अभी एफपी डज नॉट बिलोंग डायरेक्टली टू इंडिया सर, तो ये जो मैंने देखा है सर, दे आर फॉलोइंग पाइथागोरियन सिस्टम मोर देन चाल्डियन, एंड इंडियंस आर फॉलोइंग मोर ऑफ चाल्डियन, तो किसको सही मानेंगे सर यहाँ? देखिए, मैंने हमेशा आंसर किया, ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स फॉलो। देखिए, जो भी न्यूमरोलॉजी है हमेशा कल्चर डिपेंडेंट रहा है, आप जिस कल्चर में जाएंगे उस कल्चर के हिसाब से है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा न्यूमरोलॉजी है जिसमें बहुत सारे पब्लिश्ड बुक नहीं है, पब्लिश्ड रिसर्चर्स नहीं है। जितने भी कैल्डियन न्यूमरोलॉजिस्ट हुए हैं वो बड़े थोड़ी सेल्फिश टाइप के थे, उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं कंपेयर टू पाइथागोरियन रिसर्चर्स। पाइथागोरियन रिसर्चर्स ने बुक्स ज्यादा लिखे, खुद को ज्यादा पब्लिश किया, खुद को ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन किया, इसलिए उसका टेक्स्ट अवेलेबल है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, जो आपको रिजल्ट दे, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, उसको यूज करो। ओके सर, क्योंकि कैलकुलेशंस पूरे घूम जा रहे हैं सर, दैट इज वेयर आई वाज कैलकुलेशंस घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे। राइट सर, ठीक है, थैंक यू जी। वेदिका जी बोलिए। सर आपने बताया fb.com तो 1 और 5 के कॉम्बिनेशन से 6 बना, यहाँ 1 और 6 जो एंटी जाएगा उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा? और fb1 फेसबुक 8। अरे मैंने 1 और fb का नहीं कहा ना, आपको इनको आपस में कंपेयर नहीं करना, दिस नीड टू कंपेयर टू द पर्सन, जो इंसान है उससे कंपेयर करना है। नहीं, लेकिन इसका होस्ट को कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अरे तो होस्ट को क्यों आएगा, इनको आपस में क्यों कंपेयर करना? ये तो बिजनेस यूजर, जो यूजर कर रहा है, जो उसका मालिक है, उसको फर्क पड़ता है, उसका सपोर्टिव था, उसने यूज किया। और भी कहाँ यूज किया? सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन में, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज नहीं किया, सिर्फ इंटरनली यूज किया। इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी है कि इंटरनली ही क्यों किया। जी, इंटरनली में तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी नीड टू थिंक ऑफ। एक न्यूमरोलॉजिस्ट है जिनकी वेबसाइट का फुल नेम 1 पर है और उन्होंने लोगो लिया हुआ है 6 पर, AU। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों उनका लकी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। इनफैक्ट मतलब मैं खुद न्यूमरोवानी खुद 37 पे, मैं अपना नाम 6 पे यूज करता हूँ जी, लेकिन वो लोगो में 6 है, AU। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर्सन के लिए 1 और 6 दोनों लकी है, बिल्कुल कर सकते हैं। पर्सन तो 1 और 8 है। पर्सन क्या है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर्सन क्योंकि मेरे लिए 1 और 8 की कोई वैल्यू नहीं है, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आप लोगों को समझ में आता है, मुझे पूरा डेट ऑफ बर्थ समझ में आता है। तो बिल्कुल है, बिल्कुल अगर दोनों लकी है बिल्कुल है। तब उन्होंने 1-8 का भी कॉम्बो बोला, उससे भी अगर 1 और 6 को देखें तो देखिए 8 बिजनेस नेम के केस में 1 से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, वहां उसको सपोर्ट करता है। क्यों करेगा, इसके पीछे रैशनल से क्यों सपोर्ट करता है, ऑकल्ट में क्यों करेगा, किस बिजनेस में करेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नंबर्स। तो अगर सपोर्टिव है बिल्कुल ले सकते हैं। तो आज के सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। We will again meet on next week, on next Monday. Wishing everyone a happy birthday and to you also, sir. बिल्कुल। In the meantime, हम अपने एस्ट्रोनॉमी के कोर्स को फ्राइडे से शुरू करने 28 से। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो डू ज्वाइन। एक अच्छा नॉलेज एक्सटेंशन होगा, एक अच्छा अवेयरनेस होगा, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपने बिजनेस सीखा, वहां इंडिविजुअल सीखेंगे। जो पुराने साथी हैं, जो पुराने कोर्सेज में जुड़े रहे हैं, स्टे एश्योर्ड, जो आपने अभी तक पढ़ा है किसी भी कोर्स से, उससे एटलीस्ट 60 to 70% नया कंटेंट लेके आ रहा हूँ। तो डू ज्वाइन, इट वुड बी अ डिफरेंट। जो नए साथी हैं, जो पहले बार बिजनेस न्यूमरोलॉजी में जुड़ा है, तो आपने देखा है कि व्हाट वैल्यू वी हैव क्रिएटेड ओवर हियर। वी विल क्रिएट मोर वैल्यूज इन दिस इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी। आप इंडिविजुअल लाइफ को समझ पाएंगे, इंडिविजुअल लाइफ को डिसिफर कर पाएंगे। तो इट्स अ अमेजिंग जर्नी। आज फिर हम लोग शाम को उस ग्रुप का लिंक आप लोग के मेन ग्रुप में शेयर कर देंगे, सो दैट यू कैन, इफ इन केस यू हैवंट जॉइंड आवर ग्रुप्स, यू कैन जॉइन देयर एंड जॉइन द कोर्स। डू जॉइन इन बिग नंबर्स, it will be an enrichment to your learning. Thank you so much and good night. Yes sir, thank you sir.